जय शिव शंकर। बहुत प्राचीन काल की बात है जब चंद्रदेव, जिनका तेज पूरे आकाश को रोशन करता था, धीरे धीरे अपना तेज खोने लगे। कारण था उनका अहंकार। उन्होंने राजा दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया, पर विशेष प्रेम सिर्फ रोहिणी से किया। ये अन्य पत्नियों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने पिता से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दे दिया, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा, तुम क्षीण होते जाओगे। चंद्रदेव का तेज घटने लगा। देवता और ऋषि परेशान हो उठे। तब उन्हें उपाय मिला, भगवान शिव की शरण में जाना। चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ यानी आज का सोमनाथ में शिवजी की घोर तपस्या शुरू की। दिन रात शिव नाम का जाप। सावन का पावन महीना चल रहा था और त्रयोदशी की रात शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, चंद्रमा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा तेज फिर लौटेगा, लेकिन एक चक्र में। यही चक्र कहलाएगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उस दिन से चंद्रमा घटता और बढ़ता है और वही स्थान बना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी स्वामी, यानी चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव। यही है आदि ज्योतिर्लिंग, जहां से शुरू होती है 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र यात्रा। कहते हैं, जो भी भक्त यहां सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में फिर से प्रकाश आ जाता है। ओम नमः शिवाय। जय सोमनाथ। पुराणों के अनुसार लंकेश रावण कोई सामान्य राक्षस नहीं, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर एक एक करके अर्पित करने लगा। जैसे ही वो अपना 10वां सिर देने वाला था, महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वर मांगो रावण। रावण ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे आप लंका में अपने साथ चाहिए। शिव मुस्कुराए और शर्त रखी, मैं चलूंगा, पर जहां भी तुमने मुझे जमीन पर रखा, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर निकल पड़ा, लेकिन देवताओं को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने चाल चली और वरुण देव ने रावण को मूत्र त्याग की आवश्यकता महसूस करवाई। उसी समय एक ग्वाला वहां आया। वास्तव में वो स्वयं भगवान विष्णु थे। रावण ने शिवलिंग उसे थमा दिया, पर वो ग्वाला ठग गया और शिवलिंग जमीन पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और वही स्थान आज बैद्यनाथ धाम, देवघर, झारखंड कहलाता है। श्रावण मास में ही रावण ने तपस्या की थी। तभी से इस स्थान पर हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ लाकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है, जो सच्चे मन से जल चढ़ाता है, भोलेनाथ उसकी हर पुकार सुनते हैं। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में नल्लमलाई की पहाड़ियों पर स्थित है एक अलौकिक धाम, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजते हैं और सावन में यहां भक्तों की आस्था उमड़ती है जैसे गंगा की धारा। कहते हैं, जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। एक बार राजा श्रीधर ने संकल्प लिया, इस सावन में शिव का रुद्राभिषेक जरूर करूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। परंतु युद्ध हुआ, सब कुछ लूट लिया गया, ना धन बचा ना सामर्थ्य। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी। मिट्टी से शिवलिंग बनाया, बेलपत्र ढूंढे और भूखे पेट पूजा की। उसकी भक्ति देखकर स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। शिव बोले, हे भक्त, मैं सोने से नहीं, तेरे प्रेम से प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। राजा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी सेवा चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, जहां तुम रहोगे मैं वहीं रहूंगा। वहीं जन्म हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का, पिता शिव और माता पार्वती के प्रेम का प्रतीक। सावन का हर सोमवार इसी प्रेम और भक्ति की स्मृति है। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट करें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक करें,
फॉलो करें और सबके साथ शेयर जरूर करें। समुद्र की लहरों से घिरा दक्षिण भारत का एक पावन तट रामेश्वरम। यहीं पर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, रावण का अंत करना है, पर पहले महादेव का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश भेजा शिवलिंग लाने के लिए। लेकिन पूजा का शुभ समय बीत रहा था और हनुमान लौटे नहीं। तब श्री राम ने रेत से ही एक शिवलिंग बनाया और पूजा संपन्न की। जब हनुमान लौटे तो वे थोड़े उदास हुए, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग भी यहीं स्थापित होगा और पहले उसी की पूजा होगी। तभी से इस पवित्र स्थान पर 2 शिवलिंग हैं, रामलिंगम जो श्री राम ने बनाया और विश्वलिंगम जो हनुमान लाए थे, और हर दिन पूजा होती है पहले विश्वलिंगम की। ये है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां राम और शिव का मिलन होता है। एक स्थान जहां भक्ति, मर्यादा और विनम्रता की कहानी हर सुबह दोहराई जाती है। हर हर महादेव, जय श्री राम। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा संक्षिप्त रूप में। बहुत समय पहले की बात है, एक बार विंध्याचल पर्वत ने सोचा कि उसे सबसे ऊंचा होना चाहिए, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरू पर्वत को सब ज्यादा पूजते हैं तो वो ईर्ष्या से भर गया। विंध्याचल ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की और अंत में भगवान शिव प्रकट हुए। प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो भी पूजनीय होगा। इसी स्थान पर शिवजी ने ओमकार और अमलेश्वर 2 रूपों में दर्शन दिए। इस पवित्र स्थान को इसलिए ओमकारेश्वर कहा गया क्योंकि ये नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है, जो स्वयं ओम के आकार जैसा दिखता है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सावन का पावन महीना है और इस महीने की महिमा तब और बढ़ जाती है जब हम काशी विश्वनाथ की कथा को याद करते हैं। प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ, कौन बड़ा है, कौन सर्वोच्च। तब भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। शिव बोले, जो इस प्रकाश स्तंभ के छोर को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी नीचे पाताल की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने छोर देख लिया है। शिव को क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा को झूठ बोलने पर श्राप दिया कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, और उसी समय से जहां शिव प्रकट हुए थे वहीं ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और वही स्थान कहलाया काशी विश्वनाथ। काशी सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो स्थान है जहां शिव स्वयं हर पल विद्यमान है। सच्ची भक्ति में ना दिखावा होता है, ना झूठ, सिर्फ समर्पण होता है। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा भावस्पर्शी लगी तो कमेंट में लिखें ओम जय विश्वनाथ, और वीडियो को लाइक प्लस शेयर करना ना भूलें। उज्जैन एक ऐसा प्राचीन नगर जहां विराजते हैं भगवान शिव के रौद्रतम रूप महाकाल। कहा जाता है, एक समय उज्जैन पर एक भयानक असुर दूषण ने आक्रमण किया। वो शिव भक्तों का वध कर रहा था, मंदिरों को तोड़ रहा था और धर्म का नाश कर रहा था। तभी एक मासूम बालक ने रोते हुए भोलेनाथ को पुकारा, और वो पुकार कभी खाली नहीं गई। शिव प्रकट हुए, पर इस बार रौद्र रूप में। उन्होंने समय को रोक दिया और दूषण को एक क्षण में भस्म कर दिया। तब से भगवान शिव यहां स्वयंभू रूप में विराजे, महाकाल के रूप में, जो न केवल मृत्यु के बल्कि समय के भी स्वामी हैं। आज भी हर भोर उज्जैन में होती है एक अनोखी आरती, भस्म आरती, शमशान की राख से की जाने वाली विश्व की एकमात्र पूजा। कहा जाता है, जो सच्चे मन से महाकाल के दर्शन करता है उसके जीवन का हर संकट मिट जाता है, क्योंकि महाकाल सब पर काल हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस कहानी को हार्ट लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक स्थान था दारू का वन, एक पवित्र वन जो बाद में बना राक्षसों का गढ़। वहां रहते थे राक्षस दारुक और उसकी पत्नी दारुका।
उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। पर जैसे अक्सर होता है, वरदान का हुआ दुरुपयोग। दोनों ने भोले भाले ऋषियों और शिव भक्तों को सताना शुरू कर दिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक ऐसा द्वीप बना लिया जहां ना कोई देव, ना असुर, ना मानव पहुंच सकता था। वहीं रहते थे एक सच्चे शिवभक्त सुप्रिया। राक्षसों ने उन्हें और उनके साथियों को बंदी बना लिया, लेकिन सुप्रिया डरे नहीं, टूटे नहीं। उन्होंने बंधन में भी जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी भक्ति ने भुला दिया सारे बंधन, और तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और कहा, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मैं सदैव प्रकट होता हूं। उसी स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया और कहा गया, ये हैं नागों के स्वामी नागेश्वर। ये वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जहां आज भी भक्त दर्शन कर अपने जीवन के बंधनों से मुक्ति पाते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।